दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश। एक ऐसा देश जहां महिलाओं की पॉपुलेशन ज्यादा है पुरुष से, और एक ऐसा देश जहां के लोगों का मानना है कि धरती सूरज की नहीं बल्कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। ये है भारत का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्तों, और इस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति लोग। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी 15 ऐसे शहर हैं जो कि छिपा कर रखे गए हैं। इन शहरों के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर देशों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशिया की यानी रूस की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं रूस की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि रूस का ऑफिशियल नाम है रशियन फेडरेशन और देश की राजधानी है मॉस्को, जहां रहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग। एरिया के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस की एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यह है 14 करोड़ के आसपास। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 74% शहर में रहते हैं, जबकि 26% लोग गाँव में। क्या आपको पता है कि हमारे देश के साथ रूस का संबंध सदियों से काफी अच्छा है। भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस ने भारत को कई बार युद्ध में मदद की है। भारत को जब कभी सहारे की जरूरत पड़ी है तो रूस हमेशा साथ खड़ा हुआ है। भारत और रूस के बीच कई समझौते भी हुए हैं। भारत के पास ऐसे कई लड़ाकू विमान हैं जो कि उसने रूस से खरीदे हैं। भारत के लिए रूस अमेरिका के सामने भी खड़ा हो गया था। भारत और रशिया के संबंध देखकर अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, रूस में आपको महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी। आपने देखा होगा कि लगभग हर देश में मर्द ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ की बात अलग है। यहाँ पर कुल मिलाकर महिलाएं 54% हैं, तो पुरुष 46% है। तभी यहाँ पर महिलाएं डोमिनेट करती हैं। वैसे भी रूस की महिलाओं को बहुत ही बोल्ड माना जाता है और ये बहुत आउटस्पोकन होती हैं। रूस की करेंसी है रशियन रबल, जो लगभग इंडियन करेंसी के बराबर है, लेकिन ये भारत से काफी महंगा है। रशिया के लोग एजुकेशन के मामले में काफी सीरियस है। 2018 में की गई एक सर्वे के मुताबिक रशिया की लिटरेसी रेट 99.73% है, जो कि कमाल की है। दोस्तों, रूस में कोई भी इंसान गंदी कार के साथ यहाँ की सड़कों पर नहीं निकल सकता। ये यहाँ का सख्त नियम है। अगर आप कार के साथ अपने घर से निकलते हैं तो कार की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर गंदगी वाले कार के साथ आप निकलेंगे तो समझिए कि आपको चालान भरना पड़ेगा, और वो भी अच्छा खासा। तभी यहाँ की कार्स आपको हमेशा ही चमचमाती हुई नजर आती है। रूस के लोग बड़े नौटंकीबाज होते हैं, क्योंकि राजधानी शहर मॉस्को में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। पीक आवर्स में यहाँ पर लोग भारी संख्या में ऑफिस और अपने बिजनेस के लिए एक साथ सड़क पर निकलते हैं। ऐसे में यहाँ ट्रैफिक लग जाती है, और ट्रैफिक से बचने के लिए लोग यहाँ एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं यहाँ की चिंदी चोरी। हालांकि पुलिस आजकल इस मामले को बहुत ही सीरियस ले रही है, और जो भी फर्जी एम्बुलेंस में बैठा पकड़ा जाता है उसे 5 साल की कैद की सजा दी जाती है। फिर भी यहाँ पर हर साल तकरीबन 4000 फर्जी एम्बुलेंस केस के मामले आते हैं। रशिया के लोगों के बीच में शराब पीने की बहुत ही खराब आदत है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग नशा किए बिना रह ही नहीं सकते। आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पर ठंड के नाम पर ही शराब पी लेते हैं। वोदका शब्द की शुरुआत इसी देश से हुई है। यहाँ पर वोदका का मतलब होता है पानी, और इसीलिए यहाँ के लोग वोदका का इस्तेमाल पानी की तरह ही करते हैं। तभी यहाँ सबसे ज्यादा वोदका पीने वाले लोग मिलते हैं, और यहाँ की महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोदका पीती है। अब ये बात तो हमने आपको बता दी कि रशिया के लोगों के बीच में शराब पीने की अलग हिलत है, लेकिन यहाँ के लोग अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत मेहनत करते हैं। ये खूब शराब पीते हैं तो जमकर सुबह शाम कसरत में पसीना भी बहाते हैं। तभी तो इतना शराब पीने के बाद भी लोग इतने फिट और मस्क्यूलर होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन दोस्तों रशिया के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन भी मानते हैं कि धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि आज भी इस देश में कम से कम 15 ऐसे शहर हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि इन शहरों में ही न्यूक्लियर पावर को रखा जाता है। माना जाता है कि इस शहर को छुपा कर रखा गया है दुनिया की नजर से। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन इतना तो तय है कि इस देश में वाकई में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों, कुत्ते पालना ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी पालतू लोमड़ियों के बारे में सुना है? आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में लोमड़ियों को भी पाला जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें घर में भी रखा जाता है। यहाँ आप पालतू लोमड़ियों को घर के बाहर नहीं रख सकते हैं। रशिया में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी उतना ही प्यार दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पीटर द ग्रेट के शासन के समय रूस में कुछ ऐसा होता था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है।
उस समय देश में जो भी दाढ़ी रखता था उसे इसके बदले में टैक्स देना पड़ता था, जो कि बहुत अजीब नियम था। रूस का नेशनल फूड पेलमेनी है। पेलमेनी एक तरह की पेस्ट्री डम्पलिंग है जो आमतौर पर कीमा बनाया हुआ मांस से भरे होते हैं और पतले पास्ता जैसे आटे में लपेटे जाते हैं। पेलमेनी को कटा हुआ मक्खन और खट्टा क्रीम के साथ या सूप शोरबा के साथ परोसा जाता है। और आपको अगर दुनिया का सबसे कमाल का नॉनवेज का जायका लेना है तो आपको जरूर रजिया जाना चाहिए जनाब। आप यहाँ जी भर कर नॉनवेज खा सकते हैं। यहाँ पोर्क मीट सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होते हैं। साथ ही यहाँ पर लैम्ब मीट का भी कई तरह का लाजवाब पकवान बनता है। साथ ही लोगों को चीज का बहुत पसंद है और वो भी गर्म करके। रूस के लड़के दुनिया के सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं और ये वाकई में बहुत ही हैंडसम होते हैं। यहाँ के लड़के काफी लंबे और मस्क्यूलर होते हैं और इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये किसी हीरो से कम नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रूस में वो कौन कौन सी सबसे पॉपुलर जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज मॉस्को। मॉस्को सिर्फ रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि देश का दिल भी है और इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी। मॉस्को में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें और क्या क्या देखें। रूस के फेमस टूरिस्ट आइकन्स में से रेड स्क्वायर, मॉस्को क्रेमलिन, सेंट बेसिल कैथेड्रल और लेनिन की समाधि जैसी चीजें हैं। आपको अगर म्यूजियम घूमने का शौक है तो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम जरूर जाएं। और शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए यहाँ का इज़्माइलोव्स्की मार्केट और अरबत स्ट्रीट जन्नत है। नेक्स्ट इज सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की शाही राजधानी कहा जाता है क्योंकि ये एक शानदार जगह है जहां मौजूद है देश के कई शाही महल और म्यूजियम्स। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसका कल्चर और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये शहर टूरिज्म के लिए भी काफी जाना जाता है और यहाँ हर समय बड़ी तादाद में टूरिस्ट हॉलिडे मनाने आते हैं। आप जब भी सेंट पीटर्सबर्ग जाएं तो 3 लाख से ऊपर आइटम्स के कलेक्शन वाले हेर्मिटेज म्यूजियम को देखना ना भूलें। और इसके अलावा यहाँ कई कैथेड्रल्स भी हैं जिसे देखकर आपका मन भर जाएगा। नेक्स्ट इज कजान। मॉस्को से भी पुराना शहर कजान को कभी वोल्गा के इस्तांबुल के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ यूरोपीय और एशियाई संस्कृतियाँ काफी मिलती जुलती हैं। तातर भाषा में कजान का मतलब होता है कड़ाही। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने के साथ ही इस शहर में पहले भी कई स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन हो चुका है, जिस वजह से इस शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ रशिया के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर तातर कम्युनिटी मुस्लिम हैं, इस वजह से कजान में कैथेड्रल्स के पास मस्जिद बने देखे जा सकते हैं। यहाँ कजान क्रेमलिन, कुल शरीफ मस्जिद जैसी जगह देखने लायक है और पैदल चलने वाले टूरिस्ट्स के लिए बाउमन स्ट्रीट बेस्ट है, जो कि एक पैदल यात्री खरीदारी सड़क है। नेक्स्ट इज सोची। भले ही आप रशिया के शहरों के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन सोची का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने से पहले रशिया का कोस्टल शहर सोची 2014 के विंटर ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी कर चुका है। यहाँ बाइजेंटाइन के समय के खंडहर है, म्यूजियम्स हैं, जिस वजह से सोची आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सपनों का शहर है ये। स्टालिन के तानाशाही जीवन को समझने के लिए यहाँ के स्टालिन के दाचा में जरूर जाएं। इसके अलावा आप सोची के चाय बागान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोची हॉलिडे स्पेंड करने के लिए बेस्ट जगह है। आप जब भी रशिया आए तो यहाँ की ब्लैक सी में स्विमिंग करें और स्कीइंग का मजा जरूर लें। नेक्स्ट इज व्लादिवोस्टॉक। रशिया के ईस्ट में स्थित व्लादिवोस्टॉक चारों तरफ से पहाड़ और खंडहरों से घिरा हुआ है और जिसके कारण शहर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। ये शहर थिएटर और म्यूजियम से लेकर कॉन्सर्ट्स तक कई कल्चरल अट्रैक्शंस का केंद्र बिंदु है। शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जो कि सबमरीन को डेडिकेटेड किया गया है। एंड द लास्ट इज गोल्डन रिंग। गोल्डन रिंग मॉस्को के बाहर की कई शहरों को एक साथ जोड़ता है और इसे देखने से हर कोई चकित हो जाते हैं। चेरी ऑर्चर्ड्स, यूनिक कॉटेज और देश की सबसे पुरानी आर्ट से प्रतिष्ठित चर्चों से भरे खूबसूरत ग्रामीण इलाके इस जगह को घूमने के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट साइट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको रशिया घूमने के 1 हफ्ते के लिए लगभग 1,80,160 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था रूस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आप में से कोई रूस से अभी हमारी वीडियो देख